दोस्तों, एक लड़की का रिश्ता जैसे ही होता है, लड़की लड़के से बात करना शुरू कर देती है। कुछ ही दिन बाद दोनों की सगाई हो जाती है, क्योंकि लड़की के पिता उस सगाई में पूरे 7.5 लाख रुपए लगा देते ताकि किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे। जो लड़के वाले थे वे बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन जो लड़की वाले थे वे ठीक ठाक थे, इसीलिए वे किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं करते। लेकिन सगाई से 2 दिन बाद ही जो लड़का लड़की से कहता है, लड़की यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने पिता को सारी बात बता देती है। और शाम को जैसे ही सब खाना खाकर सो जाते हैं, जो लड़की करती है शायद कोई ही लड़की करेगी। पहली बात तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। उस लड़की ने कुछ ऐसा कदम उठाया जो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ऐसा उस लड़की ने क्या किया और उस लड़के ने ऐसा क्या कह दिया था उस लड़की को जो उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की, जहाँ पर प्रिया की 2 बहनें हैं और एक उसका छोटा भाई है। प्रिया इंटर करने के बाद में जैसे ही ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती है, प्रिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जो उसके रिश्तों की लाइन लग जाती है घर पर। उसके पिता अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो उनके रिश्तेदार थे वो सब कह रहे थे कि तुम्हारी जो दोनों बेटी है वो दोनों बड़ी हो चुकी है, क्यों ना तुम अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता कर दो। एक बहुत अच्छा लड़का है जो लड़की के मामा कहते हैं, और लड़के के घर पर जो पास ही के गांव में लेकर जाते हैं। जो लड़की है प्रिया, और उसके प्रिया के पिता का नाम सुंदर है। सुंदर को लेकर जाते हैं और लड़का दिखाते हैं। लड़का देखते ही सुंदर को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, क्योंकि लड़का भी बहुत अच्छा था और लड़का इंजीनियर था। और जो उसके पिताजी थे उनकी अच्छी खासी ज़मीन थी, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनकी पसंद आ जाता। उधर जो लड़का देख कर आए थे उस लड़के का नाम शुभम होता है और उसके पिता का नाम चंदन होता है। चंदन देखने के लिए जाता है प्रिया को। प्रिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उन्हें पसंद आ जाती है पहली ही दफ़ा में। उधर दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है, लेकिन जैसे ही लेन देन की बात शुरू होती है, जो शुभम के पिताजी है चंदन, वो पूरे 15 लाख रुपए दहेज में मांगते हैं। शादी का और खर्चा अलग, कैश 15 लाख रुपए। इधर उसके पिताजी प्रिया की मना करते कि देखो हमारा इतनी हैसियत नहीं है, मेरी एक छोटी बेटी और है, उसकी शादी के लिए भी सोचना है। मैं आपको सिर्फ 10 लाख रुपए शादी में दहेज के दे सकता हूँ। वो नहीं मानते। फिर सुंदर सोचते क्यों ना एक बार पैसा लगाकर अपनी बेटी अच्छे घर में चली जाएगी, किसी चीज़ की कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। और अपनी बड़ी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वे, और लड़का भी उन्हें काफ़ी पसंद था, इसलिए 15 लाख रुपए के लिए मान जाते हैं। जैसे ही सगाई के दिन नज़दीक आने लगता है, सगाई में जो लड़के जो पिता है शुभम के चंदन, तो वो बोलते हैं कि देखो हमारे बड़े बड़े जगह रिश्तेदारी है, बड़े बड़े लोग आएंगे हमारी जो शादी में, इसलिए तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देनी है, अच्छी डेकोरेशन करनी है। जो प्रिया के पिताजी है सुंदर, वो एक से एक डेकोरेशन करवाते हैं, और डेकोरेशन करने के बाद में खान पान में भी बहुत अच्छा ध्यान रखते, बहुत अच्छा खाना बनवाते हैं। अच्छे से सगाई बीत जाती है, लेकिन सगाई से 2 दिन बाद ही जो लड़का है लड़की के पास में फ़ोन करता है प्रिया के। हालांकि दोनों रिश्ता होने के बाद ही दोनों बात करने लगे थे, दोनों जो है एक दूसरे के साथ में जीवन गुजारना चाहते थे, लेकिन लड़का 2 दिन बाद ही कुछ ऐसा कहता है प्रिया से कि मुझे जो तुम्हारे पिता ने कुछ भी नहीं डेकोरेशन अच्छी कर रखी थी, और नहीं खान पीन में मिठाई भी फीकी, लड्डू भी अच्छे नहीं थे, मतलब पूरी तरह से इंसल्ट सी करता है कि तुम्हारे पिता ने कुछ भी अच्छा नहीं किया है और हमें तुमसे शादी नहीं करनी है। लेकिन लड़की पूरी तरह से लड़के से प्यार करने लगी थी। उसे लगता था अगर मेरी शादी इस लड़के से नहीं हुई तो शायद मैं नहीं जी पाऊंगी। उधर जो प्रिया है अपने पिता को बताती है कि उनका फ़ोन आया था और वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। जो उसके पिता है, मतलब 7.5 लाख रुपए उन्होंने सगाई में लगाए हैं, और 10 लाख रुपए सगाई वाले दिन कैश दिए थे, 5 लाख रुपए बोला था शादी वाले दिन। ये सब सुनकर उन्हें मतलब अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। अगले ही दिन अपनी साले को लेकर जाते हैं प्रिया के पिताजी चंदन के घर पर, और वहाँ पर जाकर कहते हैं क्या बात हुई है, क्या सब ठीक ठाक है। लेकिन जो चंदन कहता है
शुभम के पिताजी कहते हैं चंदन कि देखो, हमें तुम्हारे यहाँ पर रिश्ता नहीं करना है, क्योंकि तुम हमें अच्छे नहीं लगे। हम तुम्हारी कुछ, तुमने जो सगाई में किया था वो सब कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ पर रिश्ता नहीं करना चाहते। लेकिन जो प्रिया के पिताजी, उनकी आंखों में आंसू आ जाते, कहते कि देखो, मैंने अपनी तरफ से किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी है। पूरे 7.5 लाख रुपए मैंने सगाई में लगाए हैं, और फिर शादी में भी मैं अच्छा करूँगा, और 10 लाख रुपए मैं कैश दे चुका, बाकी के 5 लाख रुपए तुम्हें शादी वाले दिन दे दूँगा। मतलब उनके सामने मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन जो चंदन है वो मान नहीं रहा था। कहता है नहीं, मेरे बेटे के लिए तो बड़े बड़े घर से रिश्ता आ रहा है, यहाँ तक कि 21 लाख रुपए भी कैश में मिल सकते हैं। ये क्या है 15 लाख रुपए, हमें नहीं करना है तो नहीं करना है। इधर मायूस होकर जो सुंदर है अपने घर पर चला जाता है, लेकिन क्योंकि सुंदर को भी पता था कि मेरी बेटी जो है शुभम से बात करती है, वो सोचते हैं अगर उसे पता चलेगा कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है तो मेरी बेटी शायद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए वो सबके सामने नहीं, आराम से प्रिया की माँ से बताते हैं, और अपने जो उसके चाचा थे, वो प्रधान थे, उनके पास में जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। इधर अगले ही दिन जो गांव के प्रधान थे, उनके चाचा लगते थे परिवार में से, वो जाते हैं उनके घर पर, शुभम के घर पर, और उनसे कहते हैं आखिर क्या बात हुई है। जैसे आप लोगों ने कहा था वैसा ही उन लोगों ने क्या आपने 15 लाख रुपए मांगे थे दहेज के लिए, और उन्होंने 15 लाख रुपए तुम्हें कह भी दिया है, मतलब 10 लाख रुपए दे चुका है। अगला आदमी 7.5 लाख रुपए सगाई में लगा चुका है। फिर अब क्या हुआ, अचानक से आप लोग मना कर रहे हैं? गरीब आदमी है ना, तो सोचिए। जो तुरंत ही चंदन बोलता है कि देखो, हमारे बेटे के लिए रिश्ते की कोई कमी नहीं है, और हाँ, उन्होंने 10 लाख रुपए दिए, हम वापस कर देंगे उनके 10 लाख रुपए, लेकिन हाँ, तभी हम एक शर्त पर यह रिश्ता कर सकते हैं, अगर तुम्हारा जो भतीजी है, अगर उसके पिताजी एक कार और 5 लाख रुपए और देंगे, तभी हम ये रिश्ता पक्का करेंगे। जैसे ये बात सुनते हैं उसके चाचा जी, तो कहते ये क्या बात हुई, जो बात रखी थी उस पर अटल रहिए ना, ये पहले बताना चाहिए था, वो इतना नहीं कर सकता। इधर जो है वो पूरी तरह से मना कर देते हैं। उसके चाचा घर पर आ जाते हैं, जबकि प्रिया भी वहीं पर बैठी हुई थी। उसके सामने आकर बता देते कि उन लोगों ने पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दिया है, और वे मना कर रहे हैं, वो साथ में एक कार मांग रहे हैं। इस तरह से सुनकर प्रिया तुरंत ही अपने कमरे में चली जाती है, और वहाँ पर जाकर फुट फुट कर रोने लगती है, क्योंकि जो प्रिया थी बहुत अच्छी लड़की थी, कहीं ना कहीं वो लड़के से मिल चुकी थी, और उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने ऐसे लड़के को सब कुछ सौंप दिया, कि जो मतलब इतना भी नहीं सोच रहे हैं कि मेरे पिता ने सब कुछ अरेंज किया, और सब कुछ सौंपने के बाद भी अब वे मना कर रहे हैं, मैं तो कहीं की भी नहीं रही। इसलिए वो रोती है घुट घुट कर, किसी को एहसास नहीं होने देती। उधर जो प्रिया के पिताजी थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि मेरी बेटी का जो है दिल शायद टूट गया है, और उनका भी दिल टूट गया था। चुपचाप खाना खाते हैं, सो जाते। 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहता। लेकिन जो प्रिया थी वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक दिन जैसे ही शाम को 11 बजे सब खाना खाते हैं, सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन प्रिया रात के 1 बजे घर से निकल जाती है। एक सुसाइड नोट लिखती है, और उस पर लिखती है पिताजी मुझे माफ़ कर देना, मैंने शायद सोचा नहीं था, लेकिन जिस लड़की मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है, क्योंकि मैं कहीं पर भी जाती हूँ, क्योंकि जो लड़का है उससे शायद मेरा कुछ संबंध बन चुका था, मैं कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूँ। अब मैं घर पर कभी वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ जहाँ मेरा ईश्वर लेकर जाएगा। वो घर से निकल जाती है और कहीं पर चली जाती है, और जो उसके पिताजी है मीडिया वालों को बुलाते हैं, यहाँ तक कि जो थाना है वहाँ पर भी रिपोर्ट दिखाते हैं, ताकि मेरी बेटी को ढूंढूं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, अब भी उस लड़की की ढूंढ जारी है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला है। ये 2024 की बात है दोस्तों, और जुलाई का महीना था, तब ये हादसा हुआ। दोस्तों, आपको हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप अपनी लड़की का रिश्ता करना चाहते हैं और वो तुमसे दहेज मांग रहा है खुले मुंह होकर, और फिर कुछ और मांग कर देता है, तो वहाँ पर अपनी बेटी का रिश्ता कदापि नहीं करे, क्योंकि शादी से पहले वो इतना सब कुछ मांग रहा है, शादी के बाद समझो तुम्हारी बेटी का क्या हाल करेगा। और वो लड़की जो प्रिया है, शायद उसने गलत किया,
यहाँ तक कि किसी भी लड़की को रिश्ता हो जाता है, यहाँ तक कि बात करना सभी शुरू कर देते हैं, लेकिन मिलना जुलना नहीं चाहिए, क्योंकि शायद ऐसा ही कदम वो लड़की उठा सकती है जैसा प्रिया ने उठाया। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी जो हमने आपको एक बिहार की सच्ची घटना है आपके सामने रखी है लाकर। प्लीज़ वीडियो अगर हमारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।